तो हम लोग देख रहे थे कि फीचर्स ऑफ जो हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट ऑफ हाईवे पेवमेंट है वो कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला आपका जो एलिमेंट है, जो आपका पहला फीचर जो उस पर हम ध्यान देने वाले हैं वो है आपका राइट ऑफ वे। तो अब देखिए राइट ऑफ वे क्या होता है। सी राइट ऑफ वे वो ज़मीन होती है जो कि हम एक्वायर करते हैं, जो कि हम हासिल करते हैं, ताकि हमारे रोड के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे हाईवे प्रोफाइल के, वो सारा कुछ उसमें एकोमोडेट हो जाए, उसमें सारा कुछ फिट हो जाए, ठीक है। दैट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रोड अलॉन्ग इट्स प्रिस्क्राइब्ड अलाइनमेंट, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट इज़ द लैंड एक्वायर्ड टू एकोमोडेट रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट, ठीक है। और देखिए हमारा राइट ऑफ वे कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि हमारे हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सब कुछ उसमें एडजस्ट हो जाए, इतना हमारा राइट ऑफ वे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियर है कि राइट ऑफ वे क्या होता है। और एक चीज़ और, आपके सुविधा के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे इसलिए बना दिया है कि आपको हमेशा आप फील करते रहें, और जैसे जैसे मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा ना, तो आप उन चीज़ों को आप यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वीडियो में अगर ये बना हुआ रहेगा साइड में एक पिक्चर, तो आप उससे रिलेट करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने आपको ये समझाया तो आप इस चीज़ को कहाँ से मार्क कर सकते हैं, या अपने नोटबुक में आप ये फोटो बनाइए एक बार, ये इमेज बनाइए एक बार, और खुद से मार्क करने की कोशिश कीजिए इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा फील आएगा, ज़्यादा देर तक याद रखने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, दिस इज आवर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए जो बॉटम लेवल पे जो हमारा पेवमेंट है, बॉटम लेवल पे जो हमारा पेवमेंट का जो विड्थ है, ठीक है, उसको आप प्रोट्रूड कीजिए ऊपर तक आते आते, जो वो विड्थ क्रिएट करता है आपके हाईवे के क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल पे, वो आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप मैथमेटिकली अगर मैं बोल दूं कि अगर मेरे को इसको लिखना कैसे है, तो आई विल से दैट इट इज द सम टोटल ऑफ कैरेज वे, ठीक है, कैरेज वे प्लस द मीडियन विच इज द ट्रैफिक सेपरेटर, ठीक है, प्लस द शोल्डर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि कहीं कहीं मीडियन होता है, कहीं कहीं मीडियन नहीं होता है, ठीक है। सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक में मीडियन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक है। साफ बात इसमें यही पता चल रहा है कि लेन उसमें डिवाइडेड नहीं है, तो उन केसेस में मीडियन नहीं होता है, तो उसको इग्नोर करेंगे। और हर जगह रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से हर जगह शोल्डर भी नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं बस सिंपल सड़कें होती हैं, ठीक है, आपने शहरों में देखा होगा या थोड़े रूरल एरियाज में देखा होगा जहाँ शोल्डर वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो सिर्फ कैरेज वे ही हो जाएगा, ठीक है, कैरेज वे ही हो जाएगा आपका ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये मीडियन और आपका ये शोल्डर आपका अगर प्रेजेंट है तो उनको भी हम जोड़ेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने में। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। हमारा जो अगला फीचर है आपके क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे एलिमेंट का, जो है अगला फीचर, वो है आपका मार्जिन्स। अब देखिए इमेज में देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा मार्जिन कहाँ लाई कर रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन बताया था मैंने आपको, ये वाला पोर्शन मार्जिन था, ये वाला पोर्शन आपका मार्जिन था, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका मार्जिन है, ठीक है। अब देखिए मार्जिन देने का पर्पस क्या होता है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, हमारी हाईवे होती हैं, तो बगल में जैसे कि आपको एक ड्राइववे देना है। ड्राइववे देने का मतलब है कि ड्राइववे वैसा एरिया होता है जो कि आपके कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स को एक्सेस करने के लिए काम होता है, जैसे कि आपका फ्यूल स्टेशन हो गया या आपका कुछ रिपेयर स्टेशन हो गया, तो उस तरीके को जो एक्सेस देता है उसको ड्राइववे कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे मार्जिन्स में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, पार्ट ऑफ द रोड विच आर नॉट यूज्ड एज रेगुलर हाईवे, मतलब इन पे गाड़ियां रेगुलर बेसिस पे नहीं चलती हैं, ठीक है, इस पे गाड़ियां नहीं चलती हैं। ये बेसिकली आपको एक साइड से विड्थ देता है किसी और को काम को करने के लिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैंने दिया ड्राइववे का। सर्विस रोड आपने देखा होगा, सर्विस रोड में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बगल में शॉप्स वगैरह होते हैं और एक बैरिकेडिंग जैसा लगा हुआ रहता है और सर्विस रोड रहता है, उसमें गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में भी चलते रहती हैं, ठीक है। कि आपके छोटे मोटे जो मार्केट एरिया के एक्सेस के लिए होता है वो आपका सर्विस रोड होता है। अगर मोहल्ला जैसा कुछ बीच में आ गया, मान लीजिए एक बड़ा सा हाईवे चल रहा है, ठीक है, हाईवे चलते चलते थोड़ा सा एक अर्बन एरिया में जब इंट्रूड किया तो थोड़ा सा मोहल्ले जैसे एरिया आ गया, लोकेलिटी आ गई, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक सर्विस
सर्विस रोड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। या आप पार्किंग कह लीजिए, पार्किंग लेन की आपको ज़रूरत पड़ गई, वहाँ पे कहीं पे आपको पार्किंग लेन बनाना पड़ गया हाईवे के बगल में, तो वहाँ पे आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फुटपाथ हो गया तो वहाँ पे आप वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का काम आता है आपका मार्जिन में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले फीचर के, अपने क्रॉस सेक्शन का जो हमारा अगला फीचर है वो है, आप जैसा कि देख सकते हैं, शोल्डर। अब देखिए शोल्डर आप देखेंगे, मार्क करेंगे अपने डायग्राम में कि आपको शोल्डर कहाँ दिख रहा है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका मार्जिन, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, शोल्डर, ठीक है। डायग्राम से आपको फील आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब देखिए शोल्डर के साथ हम लोग क्या करते हैं, शोल्डर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। देखिए पहली बात तो शोल्डर आपका जो कैरेज वे का जो पेवमेंट है उसको साइड से लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए एक्सीडेंटली आपको अपने गाड़ी को डीलेन करना है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको अपने गाड़ी को डीलेन करना है, ठीक है। या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपको साइड में रोकना है, ठीक है। तो वो जगह होनी चाहिए ना कि साइड में आप कहाँ रोकेगा उस गाड़ी को, ठीक है। अगर साइड में कोई जगह नहीं हो तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएगी हाईवे पे, जहाँ की स्पीड आपकी अगर 80-90 की स्पीड से गाड़ियाँ रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया और आपके पास शोल्डर अवेलेबल नहीं है कि आप इमरजेंसी में अपनी गाड़ी रोक पाएँ, तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएंगी। तो वो उस तरीके का भी स्पेस आपको प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे गाड़ी रोक सकें, कुछ खराबी है तो उसको रिपेयर कर सकें। तो उस तरीके का स्पेस ही आपको प्रोवाइड करता है शोल्डर, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बस 2 लाइन में लिख दिया है, जिनको नोट्स लेना है वो यहाँ से नोट्स लेते रहेंगे, ठीक है। अगला चीज़ क्या है कि हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारा शोल्डर का जो आपका सरफेस है ना, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा रफ हो, हमारा जो नॉर्मल कैरेज वे है उससे थोड़ा रफ हो। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यूज़र्स हैं ना, मतलब कुछ लोग सारी बातें नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो अगर उनको रफ सरफेस मिलेगा और एक स्मूथ सरफेस मिलेगा तो लोग क्या अपने आप स्मूथ सरफेस पे चलेंगे, रफ वाले सरफेस को थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसलिए वो लोग रेगुलर रोडवे की तरह यूज़ ना करें, इसलिए उसको थोड़ा हम लोग रफ बना देते हैं, ठीक है। लेकिन रफ बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि उसको कमज़ोर बनाएंगे, वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपका एक फुल्ली लोडेड ट्रक भी अगर रहे और वेट कंडीशंस, बारिश हो या किसी तरीके का ड्रेनेज इशू भी है हो वहाँ पे, तो भी वो उसको बाकायदा उसको वो कैरी कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो टूट जाए उस केस में, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन उसके सरफेस को हम थोड़ा रफ बनाते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए ये बहुत मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ करना ही करना है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं ना कि जो शोल्डर का हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का हो, ठीक है। डिफरेंट कलर से होता क्या है कि कुछ लोगों को पहचानने में आसानी होती है कि हाँ भाई साहब ये शोल्डर वाला एरिया है, इसको हमने नॉर्मल रोडवे की तरह यूज़ नहीं करना है, या कुछ ज़रूरत पड़े इमरजेंसी वाली तभी हमको इसको यूज़ करना है। तो वी प्रेफर टू मेक इट ऑफ डिफरेंट कलर, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्शन एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके शोल्डर के। लेकिन हाँ एक पॉइंट और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक पॉइंट है कि आपका विड्थ, द मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर recommended by, हमारे रोड के स्पेसिफिकेशन कौन तय करता है, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में आपको डिटेल में बताया जा चुका है, ठीक है। रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज 2.5 मीटर्स, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल्स शोल्डर के बारे में, ठीक है। अपने अगले एलिमेंट को देखते हैं जिसका कि नाम है आपका कर्ब। अब देखिए कर्ब क्या है ना कि कहीं कहीं आपको दिखेगा, कहीं कहीं आपको नहीं भी दिखेगा, और कहीं कहीं प्रोवाइड किया जाता है और कहीं कहीं प्रोवाइड नहीं भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं कर्व दिखे
तो आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, या कोई पूछे आपसे कि कर्व क्या होता है तो आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। तो देखिए बेसिकली कर्व क्या होता है, ये एक वर्टिकल मेंबर है, कभी कभी इसको वर्टिकल रखते हैं या कभी कभी स्लोपिंग भी रहता है। ये प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली आपके पेवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, या जो आपका फुटपाथ है ना उसको लैटरल सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। मीडियन की तरफ से और अगर आपका रेज्ड फुटपाथ है, दोनों की तरफ से अगर आपको लैटरल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कर्व प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको डायग्राम में एक बार बना के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फुटपाथ है, ठीक है, ये आपका रेज्ड फुटपाथ है, ठीक है। ये आपका पेवमेंट है, ये आपका मीडियन है, ये आपका मीडियन है, ठीक है। ये फुटपाथ है, ये मीडियन है, और ये आपका कैरेज वे, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं कर्व, ठीक है। ये आपका फुटपाथ है, ये आपका मीडियन है, और ये है आपका कर्व। ये देखिए आपको ये लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके पेवमेंट को, आपके फुटपाथ के साइड से भी और आपके मीडियन के साइड से भी, ठीक है। और मीडियन के इस तरफ एक और पेवमेंट होगा आपके अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को के मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कर्व होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वर्टिकल या स्लोपिंग मेंबर होता है, और किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर सपोर्टिंग रेज्ड फुटपाथ्स और सेंट्रल मीडियन, ठीक है। कोई इशू नहीं यहाँ तक। ये था आपका कर्व। अब देखिए दो और चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोफाइल में मार्क करके दिखाऊं कर्व, तो कर्व कुछ यहाँ पे होगा इस तरीके से, ये कर्व हो जाएगा आपका, ठीक है। यही चीज़ कर्व है, ठीक है। अगर फुटपाथ यहाँ हुआ तो यहाँ कर्व देंगे, फुटपाथ नहीं हुआ तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका मीडियन के पास एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको दो चीज़ और बताई थी, आप याद कीजिए, कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन। देखिए इसकी एज सच आपको डेफिनेशन तो बहुत कम जगह पूछा जाता है या ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पिक्चर में अगर आपको दिखाना पड़े तो आप दिखा पाएँ उसको, ठीक है, कि वो है वो एक्चुअली है क्या, उसको क्या कहते हैं और उसकी डिमार्केशन क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपकी ये बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन मैंने आपको बताया है, बिल्डिंग लाइन, और दूसरी है आपकी कंट्रोल लाइन, ठीक है। ऐसे ही था आपका डायग्राम में। तो देखिए कंट्रोल लाइन बेसिकली क्या है, कंट्रोल लाइन एक वो नियरेस्ट लिमिट आपको बताता है कि हाँ भाई साहब आपने यहाँ तक जो भी बिल्डिंग बनाई है और जो भी एक्टिविटी आपको बिल्डिंग रिलेटेड कंटेंट आपको करनी है, या फिर होता है ना कि किसी किसी का बिल्डिंग का थोड़ा सा कुछ पार्ट थोड़ा सड़क पे निकल रहा होता है, या अगर कुछ शॉप्स वगैरह बना लिया है तो फिर वहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंट्रोल लाइन के हिसाब से वो देखना है कि ये आपका एक लिमिट हो चुका है, ठीक है। अगर आप इससे हल्का सा आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको अब आपके लिमिट में आपके अलार्म बज जाना चाहिए कि ये आपका लिमिट है, ठीक है। आप रोड के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो कंट्रोल लाइन का आपको लिमिट बिल्कुल आपके ध्यान में रहना चाहिए। वहीं दूसरी चीज़ क्या होती है कि बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन वो स्ट्रिक्ट लिमिट है, ठीक है। देखिए ये नियरेस्ट लिमिट है और ये काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट लिमिट है। ये स्ट्रिक्ट लिमिट इसलिए है कि यू कैनॉट डू एनी बिल्डिंग एक्टिविटी बी इट इन फ्यूचर आफ्टर द बिल्डिंग लाइन। यहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या किसी भी तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी बिल्डिंग लाइन के बाद आपका अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका था कंट्रोल लाइन और ये आपका बिल्डिंग लाइन। तो आपसे कभी अगर कोई नॉलेज वाइज भी आपको पूछे तो आपको इन दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कंट्रोल लाइन क्या होता है, हमारा बिल्डिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। तो कर्व हो गया, कंट्रोल लाइन हो गया, बिल्डिंग लाइन हो गया, ठीक है।